मी, क्या आप हैमिनेशन हैं? नहीं। हाय, मैं हूँ ब्राइसन और मेरे पास है सिर्फ 6 सब्सक्राइबर्स, जिसका मतलब है जॉब करने के बजाय मैं इंटरनेट वीडियोस बनाता हूँ। मेरी मॉम मुझ पे बहुत गर्व करती है। जैसे मेरी फॉलोइंग है तो मैं बहुत ही रेयरली घर से बाहर जाता हूँ। कभी कभी लोग मुझे पहचान जाते हैं और मुझसे बात करने आ जाते हैं। शायद उन्हें लगता होगा कि वो सब मेरे बराबर हैं। ज्यादा जोर से बोल दिया क्या? मेरा मतलब ये था कि कभी कभी लोग मुझे पहचान जाते हैं और मुझे उससे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। तो तुम मुझे बिना हेजिटेशन के हाय बोल सकते हो। मैं अपने शेल से बाहर निकलना सीख रहा हूँ क्योंकि तुमसे मिलना पसंद है। फिर मैं घर वापस जाते ही अपने शेल में घुस जाता हूँ। अब ये बहुत हार्ड होने वाला है आप लोगों को मेरी स्टोरी बताना बिना इगोइस्टिक साउंड किए। ये बात सच है कि मैं बहुत ही हम्बल इंसान हूँ। मतलब समझो कि मैं इतना ज्यादा हम्बल हूँ कि तुमने मेरे जितना हम्बल इंसान इस दुनिया में नहीं देखा होगा। इस दुनिया का सबसे हम्बल इंसान हूँ मैं। चलो अभी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम मुझे एक बच्चे ने ट्रैम्पोलिन पार्क में पहचाना था। मैं अकेला जंप कर रहा था और वो बच्चा मुझसे आके पूछा, क्या तुम हैमिनेशन हो? Yes. I'm not crying. You are. मुझे तुम्हारे वीडियोस पसंद है। मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड था क्योंकि जब तक कोई मुझे पहचान नहीं लेता मैं नहीं बताता कि मैं यूट्यूबर हूँ, क्योंकि मुझे शर्म आती है कि मैंने कभी जॉब नहीं की और मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। तो कभी भी कोई मुझसे पूछता है कि मैं क्या करता हूँ तो मैं कहता हूँ हाँ मैं एक एनिमेटर हूँ। पर परेशानी ये है कि मेरी फैमिली ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती। मौका मिलते ही वो कहते हैं ये एक यूट्यूबर है, इसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, ये बहुत पैसे कमाता है। और उनको जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा करना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को ये पता चले कि मैंने इंटरनेट व्यूज के लिए कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। जैसे कि एक बार की बात है, मेरी फैमिली के साथ मैं ऑलिव गॉड यानी ऑलिव आर्डन गया था। वहाँ वेटर ने पूछा तुम स्कूल नहीं जाते हो? नहीं। क्या आज छुट्टी है क्या? वैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ क्योंकि मैं काम करता हूँ। अच्छा, क्या काम करते हो? मैं एक एनिमेटर हूँ। एनीवे, कैसा एनिमेशन बनाते हो फिर? अब बहुत हुआ। अब मेरा दिमाग खाना बंद करो और जाकर ब्रेड स्टिक्स लाओ। और इस पूरे समय मेरी मॉम शांति से बैठी थी ताकि वो मुझे एक्सपोज न कर दे। पहली बार मेरी मॉम ने अपना मुंह बंद रखा था। मैं सेफ था, एटलीस्ट उस वक्त। पर एक ऐसा भी टाइम था जब मेरी फैमिली शांत नहीं रहती थी। एक दिन मैं ब्रोडी और उसकी वाइफ के साथ बो को घुमा रहा था। उस शाम मैं थका हुआ था, मेरे बाल खराब थे और पूरे कपड़े पसीने से गीले थे क्योंकि गर्मी बहुत थी। वो छोड़ो, हम घूम रहे थे और पार्क में आके रुके जहाँ झूले थे। वो झूलते हुए बातें कर रहे थे। मैं बस बो के साथ खेलने ही वाला था कि एक लड़का आया और कहा, क्या तुम में से कोई यूट्यूबर है क्या? नहीं। देखो, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे पहचाने क्योंकि मैं अच्छा नहीं दिख रहा था, समझे? क्या तुम सच कह रहे हो? क्योंकि मैंने किसी के मुंह से ब्राइसन नाम सुना। ये अजीब है। और इस बार ब्रोडी और जैन खुद को रोक नहीं पाए और चिल्ला कर कहा, ये ब्राइसन है हैमिनेशन से। मारो इसे। दोनों बच्चे भाग कर आए और मुझ पे सवालों की बौछार कर दी। तो आप कितने साल के हैं? आप कहाँ रहते हैं? क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या है? तब एक बड़ा लड़का आया और उसने जोर से कहा, मुझे भी तुम्हारे वीडियो में आना है। उसने मुझसे पूछा नहीं कि क्या मैं वीडियो में आ सकता हूँ, उसने मुझसे डिमांड किया। तुम्हारे में बहुत हिम्मत है दोस्त, पर शायद ये काम भी आया क्योंकि वो इस वीडियो में है। एक बार मैं अपनी फैमिली के साथ डिमसम रेस्टोरेंट गया और मैं किसी पिग की तरह अपने डम्पलिंग्स खा रहा था। तभी हमारे सामने वाले टेबल से एक बच्चे ने मुझे देखा और पूछा क्या मैं हैमिनेशंस हूँ। पर मैंने सेलिब्रिटी की तरह कुछ नहीं कहा और खाने पे फोकस किया, इसलिए मैंने सुना नहीं। पर फिर मैंने ब्रॉडी को कहते सुना, हाँ ये हैमिनेशन है। इसने मुझे एक्सपोज कर दिया, तुम बहुत खराब हो। तब वो बच्चा चिल्लाया, मैं एक यूट्यूबर से मिला। और मैं वहाँ किसी इडियट की तरह मुंह में खाना भर के बैठा था। ओह, इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं उसके साथ फोटो निकालने गया पर वो पास आने से डर रहा था। डरो मत बच्चे, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। अच्छा ठीक है, क्या तुम खरीदना चाहोगे मेरे स्पेशल कस्टमाइज्ड मर्च? नहीं, पर ये सच है, किसी ऐसे फैन से मिलना वाकई इंटरेस्टिंग होता है जो बहुत नर्वस हो। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैंने देखा है तुम अपनी वीडियोस में लोगों को मारते हो, देखो। हाँ, वो सब पुरानी बातें हैं। मैं अब अपने गुस्से को कंट्रोल कर चुका हूँ और अब मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाता। ओह, ओके। पिक्चर के लिए स्माइल करो। ओके, फिर मिलेंगे। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। वैसे ब्रोडी को मैंने परमिशन नहीं दिया है मुझे एक्सपोज करने का, पर कोई बात नहीं ब्रोडी, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। एक और बार मुझे एक लड़की ने कन्वेंशन स्टोर में पहचान लिया और वो इतनी जोर से चिल्लाई कि मेरी जान निकल गई। तुम हैमिनेशन
पर वो अच्छी थी। और वहाँ एक लड़के ने मुझे और वीडियोस अपलोड करने को कहा। बुरा लगा, पर उसकी बात सही थी। हम उसी पे काम कर रहे हैं दोस्त। ये अगली स्टोरी हॉगवर्ट्स ट्रेन की है, जो फ्लोरिडा के हैरी पॉटर थीम पार्क में है। एक बड़ा आदमी ये कहता है कि हैरी पॉटर का फैन है। मुझे पता है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। जब मैं लड़कियों को अपने घर लेके जाता हूँ मेरे हैरी पॉटर्स लीगो कलेक्शन दिखाने, वो सब मुझ पे फिदा हो जाती हैं। बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाता हूँ। मुझे भी ले चलो ब्राइसन। पर सच्चाई ये है कि ब्राइसन हमेशा से अकेला ही रहा है। वो सोचता है कि वो अपनी ऑडियंस से झूठ बोलेगा और अपने फैब्रिकेटेड रोमांटिक स्टोरी सबको सुना के यकीन दिलाएगा कि उसका दिल कितना बड़ा है। पर सच ये है कि वो हमेशा अकेला ही बैठा रहता है। वो रियलिटी से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए अपना फोन चेक करता रहता है, सिर्फ अपने क्रश के टेक्स्ट मैसेजेस, थ्रेड्स देखता रहता है जो ब्राइसन ने उसे भेजे हैं। पर उसने एक का भी रिस्पॉन्ड नहीं किया है, चाहे वो कितना भी झूठ बोले या फैंटेसाइज कर ले। ये सारी सच्चाई उसे किसी पहाड़ जैसी लगती है, पर सच्चाई यही है कि वो अकेला है। उसने कभी किसी लड़की को हाथ भी नहीं लगाया। बेचारा ब्राइसन। तो मैं अपने हफल पफ क्लॉक में हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस का वेट कर रहा था। तभी मैंने एक फैमिली को नोटिस किया और उनका बच्चा जो मुझे देख रहा था। मैंने उसे देख के स्माइल किया और हट गया। उसके बाद मैंने फिर से उसे नोटिस किया कि लाइन में भी वो मुझे देख रहा है। और मैंने सुना वो यूट्यूब के बारे में अपनी मॉम से कुछ कह रहा था। शायद मैंने सुना पकड़ा गया। मैंने यही सोचा और उसने कहा, तो आप सबके नाम क्या है? बच्चा समझदार था और मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। हम दोनों को पता था कि सच क्या है। मेरा नाम कलॉयपी मैकग्रॉबलिन है। मजाक कर रहा हूँ, मैंने सच कहा। मेरा नाम ब्राइसन है। क्या तुम हेमिनेशन हो? हाँ, मैं ही हूँ। और उस बच्चे ने ट्रेन में रोना शुरू कर दिया। मैं शॉक था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं बस उसे कंफर्ट फील करवा रहा था। मुझे दूसरे फैमिलीज के लिए बुरा लग रहा था। आखिर ये ब्राइसन कौन है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? और ये ब्राइसन कैसा नाम है? सॉरी, इसने मुझे इंटरनेट पे देखा है। यहाँ हम ट्रेन से उतरे और उसने मेरे साथ कुछ वीडियोस बनाई। उसके बाद मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ वेलोसिकोस्टर राइड पे गया। यहाँ मेरी फ्लोरिडा की ट्रिप खत्म हुई। मुझे एक भी गेटर्स नहीं दिखे। क्या तुम लोगों को पता है कि मैं एक्चुअली फ्लोरिडा में पैदा हुआ था? तो लीगली मैं फ्लोरिडा का हूँ। वैसे बताने के लिए बहुत कुछ है। एक बार और मैं, ब्रॉडी और जेन गो कार्टिंग के लिए गए थे। झूठ नहीं बोलूंगा, बट मैं गो कार्टिंग में चैंपियन हूँ, क्योंकि मारियो कार्ट ने मुझे सिखाया है। जो भी हो, तो हम ट्रैक पे पहुंचे और मैंने गाड़ी स्टार्ट की और ऐसा भगाया कि सारे रेसर्स पीछे हो गए और मैं आगे। फिर हमने लीड बोर्ड देखा। बूम! मैं फर्स्ट था, ब्रॉडी सेकंड और जैन थर्ड। हमने सारे 9 रेसर्स को पीछे कर दिया। पर उसके बाद मैंने एक बच्चे को देखा जो वो रेसर्स के साथ था और वो मुझे और स्कोर बोर्ड को देख रहा था। स्क्रीन पर मेरा नाम हैम लिखा था और मुझे दिख रहा था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में मैं कभी कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करता। अगर तुम लोग मुझे कभी भी कहीं भी देखो तो खुद कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी को देखूं और उनसे जाके कहूँ, हाय, मुझे लग रहा है कि तुम मेरे फैन हो और तुम्हें मेरा काम पसंद है। वैसे क्यों नहीं होगे? क्या तुम्हें पिक्चर चाहिए? और वो कहे, आखिर तुम हो कौन? तुम्हें यहाँ कोई भी नहीं जानता है और तुमसे किसी को कोई मतलब नहीं है, मिस्टर सेल्फ इम्पोर्टेंट नार्सिसिस्ट कहीं का। मेरा ईगो और इमोशनल हेल्थ उसके बाद कभी रिकवर नहीं होगा। मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो चाहे मुझे पता हो कि ये लड़का मुझे जानता है, पर फिर भी मैं आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा था ताकि वो स्टार्ट करे। पर ये बच्चा बहुत ही शाय था और ये कन्वर्सेशन नहीं स्टार्ट कर पा रहा था। हम दोनों ही शांत खड़े थे और वो मुझे देख रहा था और मैं आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा था। और कुछ देर बाद ब्रॉडी और जेन ने सारी सिचुएशन समझ ली और उन्होंने मुझे उस बच्चे से मिलवाया। उन्होंने फिर से मुझे एक्सपोज कर दिया। उसने अपने दोस्तों के साथ मेरी पिक्चर्स ली। अगर उनमें से कोई देख रहा है तो मैं कहना चाहता हूँ, तुम लोगों की रेसिंग लाइन बहुत ही खराब थी। सच में, तुम लोग गाड़ी भगा क्यों नहीं रहे थे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मैंने तुम्हें कैसे हराया। तुम्हें अभी 10 से 15 साल और लगेंगे गो कार्टिंग में मेरे लेवल तक पहुंचने के लिए। समझे बच्चे? तुम्हें तो हर रात अपनी हार को याद करके रोना चाहिए, क्योंकि तुम इसी लायक हो। चलो छोड़ो, अगर तुम लोग मुझे कहीं देखो तो मुझसे बात करने में शर्माना मत। मैं कभी तुम्हें पब्लिकली शेम नहीं करूंगा। तो अगली स्टोरी है विटकॉन की। मैंने मेरे बूथ पर एक मीटअप शेड्यूल किया था, तो मैं वहां गया, ऑटोग्राफ्स दिए और पिक्चर्स ली। वो एक होलसम फ्रेंडली फैमिली मीटअप होने वाला था। हालांकि प्लान तो यही था उस इंसिडेंट के पहले। मैं कम से कम 10 लोगों से मिला और फिर सब खत्म हो गया। इतने ही थे? मैंने पूछा। नो, मेरी मॉम ने पॉइंट करके कहा। मैंने टीवी के साइड से देखा तो वहाँ ह्यूज क्राउड था मुझसे मिलने के लिए।
मैं शॉक हो गया। इतने सारे लोग मुझसे मिलने के लिए आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इतना सरप्राइज हो गया कि उस वक्त मेरे मुंह से निकल गया, ओह शूट। मैंने सिर्फ शूट नहीं कहा, मैंने कहा वो वर्ड, बड़ा वाला S-डैश वर्ड। मैंने इमीडिएटली अपने मुंह को कवर कर दिया, पर देर हो चुकी थी। सब टेंशन में आ गए। जो लोग आगे खड़े थे उन्होंने पॉइंट किया और हंसने लगे। मैंने अपनी मॉम का फेस देखा, उनके चेहरे पर बहुत डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा था। वो एक्सप्रेशन मैं जानता हूँ। मैं समझ गया था कि मेरी फ्रेंडली फैमिली रेपुटेशन खराब हो गई थी। पर सच कहूँ तो बहुत हिलेरियस था। सब बहुत हंस रहे थे और मिलने में बहुत मजा आया। सच कहूँ तो आगे से किसी भी बच्चे के सामने ये सब नहीं कहूँगा। प्रॉमिस नहीं कि फिर कर दिया। जो भी हो, तुम लोगों से मिलके बहुत मजा आया। अगर तुम मुझे कहीं देखो तो मुझसे बात करने में डरना मत। प्रॉमिस मैं काटूंगा नहीं। बहुत जोर से तो नहीं। हाय, क्या तुम ब्राइसन? चलो जोक्स अपार्ट, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम लोग मेरी वीडियोस देखते हो और तुमसे मिलना भी पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और उन्हें भी जिन्होंने मुझे हाय कहा था। और याद रखना, फेम कभी चेज मत करना, क्योंकि ये रियल नहीं है। ये एक सिमुलेशन है और ये हमेशा नहीं रहेगा। बाय। वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच, और स्पेशल थैंक यू ब्राइसन की टीम के लिए, उनके अमेजिंग एनिमेशन स्किल्स के लिए, और उनके भाई और भाभी को भी थैंक्स जिन्होंने इतना अच्छा सैड म्यूजिक बनाया, और सर्कल टून्स को भी थैंक्स जिन्होंने नरेशन वॉइस दी है। हे, वो मैं हूँ, मजेदार है ना? अगर आपको और ऐसे एनिमेटेड और फनी स्टोरीज देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज लाइक करिए और अच्छे कमेंट्स लिखिए। बेचारे ब्राइसन को ये सारे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट्स की नीड है।